जनाब स्पीकर, ये अवाम को ये बताएं, हमारा दुश्मन मुल्क है, यहाँ पर पड़ोसी हमारा दुश्मन मुल्क सही, लेकिन आप बनाए दुश्मन मुल्क ने। अगर आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में प्राइसें बढ़ी हैं, वो सिर्फ हमारी घर की प्राइसें बढ़ी हैं, हमें पेट्रोल किसी और दुनिया से आती है, बाकी दुनिया ने प्राइसें क्यों नहीं बढ़ाई? जब दुनिया ने 3% प्राइसें बढ़ाई, पहली रात आपने 20% बढ़ाई। अभी जब दुनिया में 7% प्राइसें बढ़ गई हैं, तो आपने 52 और 42%, 54 और 42% प्राइस बढ़ाई है। बताइए क्यों आपने बढ़ाई? एक मैं सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज आपको बताता हूँ, इंडिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें क्या है। बिहार के अंदर पेट्रोल 106 रुपए, डीजल 105 रुपए। ये आपको मैं इंडिया के रेट बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर क्या रेट चल रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर आप देखें, अहमदाबाद अगर देखें तो अहमदाबाद के अंदर 94 रुपए पेट्रोल लीटर है, अहमदाबाद इंडिया के अंदर। और उड़ीसा स्टेट के अंदर 101 रुपए लेके और ये कहना कि पैसे फौरी वापस करें, पाकिस्तान गुज़र है वो वापस करने पड़ने हैं, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है मामला? हमारी सऊदी अरब के साथ क्लोजनेस है या क्या वजह है इसकी? मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान ने बड़ा सही फैसला किया है कि फौरी तौर पर, क्योंकि हमारे यूएई के भाइयों को मजबूरन है, बेचारे उसको जरूरतमंद हैं, उनकी जरूरत है, तो हमने कहा कि उनके जो कर्जा लिया था कई सालों से वापस कर रहे हैं। और वैसे भी हमने यूएई की हमेशा मदद की है। जिस दिन से वो मुल्क बना है, उस मुल्क को बनाने में पाकिस्तान का किरदार है। यूएई को हमने उनकी फौज को ट्रेनिंग देने में हमारा किरदार है। खासतौर पर जब शेख जायद साहब खुद थे, शेख जायद बिन नहयान साहब, उनके साथ बड़ा ताल्लुक था। तो उन बेचारों ने वैसे भी ये फंसे हुए हैं, इस वक्त मजबूर हैं। उन्होंने $1.5 खरब दिया है ट्रंप को, उनकी और जंगों में फंसे हुए हैं, कोई यमन में भी, कभी सूडान में भी। तो हमारा फर्ज, प्रॉब्लम्स तो साझे हैं इंडिया और पाकिस्तान के। वहां पे भी पेट्रोल महंगा मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन वहाँ 8-8 मील की लाइन लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में लाइनें नहीं लगी हुई। वहाँ 6 लाख रेस्टोरेंट बंद हो गया क्योंकि एलपीजी नहीं है। आपके यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं बंद हुआ, हालांकि आपकी भी एलपीजी की सप्लाई रुकी है। तो बड़े पाकिस्तान इज अ मच बेटर मैनेज कंट्री देन इंडिया। एटमी रियासत अल्हम्दुलिल्लाह। हलवा पकाओ भाई साहब, आई एम वेरी हैप्पी, दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। अब ये जो अरब पैसे वापस मांग रहे हैं, या चाइनीज मांगेंगे या सऊदीज मांगेंगे, ये वो पैसा मांगेंगे जो उन्होंने आपके पास कर्ज के तौर पे रखवाया हुआ है। पाकिस्तान को $2 अरब वापस देने हैं यूएई के। हाँ भाई हाँ। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात को कर्ज वापस करने पर गौर। मुझे 1 अरब रुपया चाहिए, 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। वल्लाह नहीं, तू वापस नहीं करता। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम्हें लिख के देता हूँ कि मैं तुम्हें वापस करूंगा। अल्लाह, तू चोर है, मुझे पता है तू नहीं वापस करेगा। $2 अरब हम जब वापस करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पे जो बोझ आएगा, उसके सबसे पहले तो हमने ये देखना है खान साहब के नताइज क्या होंगे, उसका बोझ क्या होगा। अभी फिलहाल अगर हम ये $2 अरब वापस करते हैं, देखिए हम तो एक डेट ट्रैप में ना, कि जितना हमको कर्ज वापस, सूद वापस करना होता है, वो भी हमारे पास पैसा नहीं होता। बहुत ऊपर है, इख्तिलाफात का बाजार गर्म है। तो भी आराम से मस्त पाए खाओ, शोरबा खाओ, चिकन कढ़ाई खाओ और मस्त रहो। मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। तो सोचा था ये आएंगे तो कोई मसले हल होंगे, मगर ये तो मजीद अवाम के लिए परेशानी बनते जा रहे हैं। मांगने में कितनी रिसर्च है इन लोगों की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना ये दिमाग डालते हैं। हाँ। If the Pakistanis had put in even 1/10 of their efforts in science and technology, there would be a Pakistani man on the moon. मतलब चांद पे अपना बंदा भेज देते हैं। हम तो ये कहते हैं हाथ जोड़ के अल्लाह पाक अब क़यामत ले आए बस। कि आइन के अंदर जो आपकी एनएफसी जो है, जिसको 18वीं तरमीम में कहा है कि एनएफसी को आप कम नहीं कर सकते, सूबों का शेयर बढ़ा सकते हैं, उसकी वजह से जब से आप देख लीजिए कि जब से 15 साल से एनएफसी अवार्ड आया है, पाकिस्तान मजीद कर्जों में डूबते आ रहा है। अच्छा, पाकिस्तानी इतने बदमाश हैं, इतने बदमाश हैं कि खुद इनको कुछ नहीं करना। अगर हमारी इकोनॉमी क्रैश हो गई तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, फिर वो हथियार हैं तालिबान के पास, अलकायदा के पास, पता नहीं किस किस के पास चले जाएंगे। ये पाकिस्तानी ये लाहौरी चूरन सबको बेचते हैं कि हर साल की जो इनको हम वापसी का करते हैं, और ये हमारे एक $25 अरब की ग्रॉस फाइनेंसिंग में शो होते हैं। दिस इज ट्रूली इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई इट सीम्स कि हमने एक बहुत बड़ी रकम वापस करनी होती है। तो इंस्टेड हम इन ममालिक से बहुत सी कोशिश कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट आए, प्रोजेक्ट्स लें, ये हमारे प्राइवेटाइजेशन में इंटरेस्ट लें। मैं हमेशा कहता था कि ये $13 अरब अगले 3 से 5 साल के लिए मौखर करा लें,
इन गुड टाइम्स सो दैट इन पे भी बोझ ना आए और हम इनको इंटरेस्ट देते रहें, जो भी मार्कअप है जो तय हो या अगर मार्केट रिलेटेड हो। देखिए पेंडा पॉइंट की मार्केट जो है ना वो इतनी लिक्विड नहीं है, इतनी डीप नहीं है, और पाकिस्तान के लिए खास तौर पर तो $500 मिलियन से ज्यादा की पेंडा पॉइंट नहीं मेरे ख्याल से हम कर सकेंगे। 250 मिलियन कर लेंगे या 500 मिलियन कर सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकेंगे। यूएई क्रिकेट बोर्ड ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपने प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग से वापस बुला लिए। कि दुबई ने कहा जी हमारे खिलाड़ी जो पीएसएल के अंदर खेल रहे, कराची किंग के अंदर 2 प्लेयर उनके खेल रहे थे, उनको वापस बुला लिया गया। यूएई पाकिस्तान सुपर लीग को भी अब नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। के प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर अपने वतन वापस चले गए हैं और यूएई क्रिकेट बोर्ड ने उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग से तलब कर लिया है। पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो हो सकता है कि वो चले भी जाएं पाकिस्तान से, पीएसएल के ना, वो कहें। अभी ये मुझे लगता है कि ये कराची किंग्स के जो प्लेयर्स हैं ना, ये ऐसी बहाना बनाकर गए हैं, इनका यही होगा, इन्हें डाउट ही होगा कि पता नहीं पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, तो हम वही नहीं, हम नहीं रह सकते, हम तो जाना है पाकिस्तान से बाहर। और नतीजा जो है वो पीएसएल जो है वो क्रिकेट हो चुकी है इस वक्त के, हर बंदा पीएसएल को छोड़ के जा रहा है और ये ड्यूरिंग पीएसएल है और ये पहली दफा नहीं हुआ। मैं कहता हूँ ये पिछले सीजन भी हो चुका है कि पीएसएल चल रही होती है और प्लेयर जल्दी पीएसएल में चले जाते हैं। ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान ईरान जंग को खत्म करवाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है, सालिसी कराने की कोशिश कर रहा है, तो उसी वक्त में पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से रखवाए गए $3.5 अरब के डिपॉजिट वापस करना पड़ रहे हैं। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ और आप पीएसएल छोड़ दो। मतलब ये बात मानने वाली नहीं है, एक रियलिटी बेस में नहीं है। जो नेशनल ड्यूटी होती, यूएई वाले अपने प्लेयर को बुलाते, समझ आती। अब यूएई की कौन सी डोमेस्टिक, कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक है या कोई बहुत तगड़ी डोमेस्टिक हो रही है, अब वो वहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। हैरानकुन फैसला है, कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है इन प्लेयर्स की, कोई यूएई की इंटरनेशनल सीरीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यूएई के प्लेयर्स को जो है वो बुलाया गया है। दूसरे अंदाजा लगाओ कि यूएई की डोमेस्टिक क्रिकेट वो नंबर 1 पीएसएल लीग से ज्यादा है। भैया आपके प्लेयर पीएसएल में क्रिकेट ही खेल रहे हैं ना, इधर कौन सा जो है वो कोई जो है वो आप कह लें कि भान पड़कियां कर रहे हैं, इधर भी जो है वो क्रिकेट ही खेल रहे हैं। क्या ख्याल नहीं, जिन्होंने बोला जी वापस आओ, इधर डोमेस्टिक का सीजन स्टार्ट है तो डोमेस्टिक खेलो, उसके बाद फिर चले जाना, और फिर कहां चले जाना, तब तक तो जो पीएसएल खत्म हो जाएगी। तो न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश का दौरा करना है, न्यूजीलैंड ने अपने तमाम खिलाड़ी पीएसएल के लिए रिलीज कर दिया और आईपीएल के लिए भी रिलीज किया कि भाई आप खेलें, हम अपनी सेकंड थर्ड स्ट्रिंग टीम जो बांग्लादेश भेजेंगे, उन्होंने सबको रिलीज कर दिया। लेकिन जहां पर यूएई कह रहा है कि मेरा जो डोमेस्टिक है वो खेलने के लिए आओ और पीएसएल छोड़ो। 37 रुपए बढ़ा के फिर 80 रुपए कम करके, यानी आवाम से बेवकूफ बनाना। लेकिन ये आवाम है ही बेवकूफ और अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि 200 रुपए और भी बढ़ाए। बिलाल अजहर कियानी साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 9 मार्च को एक ऐलान किया था, सुनिए जरा उनका ऐलान क्या था। हुकूमत को हालिया दिनों में तेल की कीमतों में जो इजाफा करना पड़ा वो बिलाशुबा एक इंतहाई मुश्किल और दिल पर पत्थर रखकर किया जाने वाला फैसला था। हाय हाय हाय। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, अगले आने वाले चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी और उनमें इजाफा नागुज़ीर होगा, मगर मेरी ये भरपूर कोशिश होगी कि तेल की कीमतों में आइंदा इजाफे का बोझ आप पर ना पड़े। 2-3 दिन में फिर बढ़ जाएगा। अब इनको रोकना होगा कि हमसे भी वकूफ बनाता जा रहे हैं और हम जो है ना आराम से बैठे, कोई अवाम बाहर घर से नहीं निकलते। ये अगर 1000 रुपए लीटर भी हो गया तो ये अवाम डालेगा। पाकिस्तान रो रहा है, जंग जारी है और उसके बायस पूरे खत्ते में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। पाकिस्तान का हाल है, तेल वेल की कीमत बढ़ा दी, ऐसी तैसी कर दी। यूएई ने कह दिया हमारा पैसा दे, जो हमने तो पैसा दियो तू ले। हिंदुस्तान पे मिसाइल ने लड़ेगो और मरेगो, जन का करेगो, ऐसी तैसी हुई पड़ी है, भूखो मर रहो। ऐसे होना चाहिए पाकिस्तान के, जब ही इन्होंने क्या कलावे, नहीं तो बातन में तो ऐसे सहनसा हुए रहे। अब रेट हो जाएंगे इनके डबल, न चले गाड़ी भी, साइकिल, गधा, घोड़ा, ये चलेंगे, बस अब न चले पाकिस्तान कुछ भी। मिसाइल पिसाइल तो बढ़ गई सब बिछवाड़े में। हम कमाएंगे, घर ले जाएंगे या इधर खर्च करेंगे, क्या करेंगे? आपको पता है इंडिया के अंदर ये पेट्रोल 100 रुपए लीटर बिक रहा है इंडिया के अंदर। हर जगह बांग्लादेश को देखो, इंडिया को देखो, हर जगह अपनी कीमत पे बिक रहे हैं। इन पाकिस्तान में इनको तो मौका चाहिए बस। अब आम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते